आपने परिस्थितियां बदल रही हैं और आपके काम से ये डेवलपमेंट पर कितना जोर है और जितने आप पॉपुलर हैं काम करके कितना पब्लिक उसको सराहती है वो देखने को मिलता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक्सीडेंट का रेट, इस पर हमारे देश में शायद बात करनी और इस पर कुछ सॉल्यूशन ढूंढने की एक जरूरत है, क्योंकि 1,72,000 लोग एक साल में एक्सीडेंट्स में मरते हैं। डेथ हो गई है, एक्सीडेंट 5 लाख और डेथ 1,78,000 और मरने वालों में 18 से 34 एज ग्रुप पे 60,000। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। तो इस पे क्या मुहिम छेड़ी जा सकती है? व्हाट कैन वी डू एज अ कंट्री? देखिए, 4 बातें हैं। रोड इंजीनियरिंग, इसमें खूब गलतियां हुई है। ये जो लोवेस्ट जो होता है डीपीआर बनाने वाला, इसके कारण तो इतने घटिया डीपीआर बनाते हैं और वो लोग तो अभी मेरे सामने खड़े नहीं होते। अब मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, वैसे मैं कभी ऐसी गलत चीजों को सहन नहीं करता, फिर मैं जानता हूँ कैसे ठीक करना। इतने लोग मर रहे, एक एक जगह पर 150-150 लोग मरे हैं। तो हमने 40,000 करोड़ रुपए देकर ब्लैक स्पॉट को आइडेंटिफाई करके उसको हम पूरा कर रहे हैं। नए प्रोजेक्ट में चिंता कर रहे कि ये नहीं हो। दूसरा, रोड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, अभी इकोनॉमिक मॉडल को भी हमने 6 बैग लगा दी। अभी हमने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सब सुधार कर दिया। ये भारत एनकैप स्टार रेटिंग लाया। अब कंपटीशन शुरू हुई। ये कंपनी एडवर्टाइज करती है कि हमारा स्टार रेटिंग है, फिर दूसरी कंपनी लेती है। तो अब ऑटोमोबाइल की क्वालिटी बेस्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, वो भी हमने फाइन भी कड़क कर दिए। और चौथा, एजुकेशन एंड इमरजेंसी, हम उनको मदद करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज जो है कि ह्यूमन बिहेवियर जो है कि रेड सिग्नल लगना तो रुकना चाहिए, गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पे बात नहीं करनी चाहिए। देखो, मुझे इस बात का दुख भी है, दर्द भी है। मैं अभी ऑस्ट्रिया में गया था, तो हम रोड क्रॉस कर रहे थे, मेरी पत्नी और परिवार था। तो गाड़ी ने उधर से देखा, उधर रुक गए वो। यानी उनका जो सेंस है, उनका जो व्यवहार है कितना। यहाँ तो हम जाते तो भी वो गाड़ी वाला घुसा देता है। हेलमेट, 30,000 लोग हेलमेट नहीं पहनते, इसके लिए मर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, ये हमारी समस्या है। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मीडिया है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, एनजीओज है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े प्रमाण पर आपको पब्लिक कैंपेन चलाकर ह्यूमन बिहेवियर को बदलना होगा। और विशेष रूप से मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये जो 10वीं के नीचे के विद्यार्थी है, 5वीं से 10वीं तक, इनको रोड सेफ्टी का महत्व समझाने के लिए आप भी कुछ कार्यक्रम करिए। देखो, जो दंगे में जितने लोग नहीं मरते, लड़ाई में नहीं मरते, किसी इसमें नहीं, कोविड में नहीं मरे, ये 1,78,000 लोग मरना क्या हमारे देश के लिए अच्छा है? वी आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड। और अभी आसाम ने कुछ कम किया, अभी बहुत प्रदेशों ने कम किया, पर अभी यूपी में सबसे ज्यादा हो गया, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है। तो अब कोशिश करें। कल मैंने पार्लियामेंट में काफी डिटेल 5-6 क्वेश्चन मेरे लग गए थे, तो मैंने बताया। मुझे लगता है कि इसमें आप भी सहयोग करिए, और ये सब लोग, अगर हम लोगों को ट्रेन करेंगे तो इससे फायदा होगा, हम लोगों की जान बचा पाएंगे। और एक बात आपको मुझे बताने में कोई संकोच नहीं कि मैं 10 साल में मैंने सिंसियरली कोशिश की, पर मुझे कम करने के बजाय 1.5 लाख से 1,78,000 डेथ हो गई। इस विषय ऐसा है कि जिसमें हमें सफलता नहीं मिल पाई। यानी ये स्वीकार करने में भी मुझे कोई संकोच नहीं होता, पर और कोशिश करेंगे और लोगों के पास जाएंगे, यही उपाय है उसके ऊपर। वेरी वेल सेड। वेरी रेयरली do you see a minister candidly admitting a problem area and the need to address it? नितिन गडकरी जी, पोल्यूशन की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। एमिशन नॉर्म्स, पोल्यूशन सर्टिफिकेट्स, और हम दिल्ली में रहते हैं तो हर विंटर्स में जो हमारा हाल होता है, अब तो दुनिया भर में मशहूर हो गया है कि कितनी पोल्यूशन से यहाँ हालत खराब होती है। इसका how long will it take to resolve this issue? Is pollution only an emission problem? Are there other contributors?
How can we mitigate? देखो, पहली बात तो ऐसी है कि 40% एयर पोल्यूशन हमारे डिपार्टमेंट के कारण है। द ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल। अभी मैं दिल्ली में 65,000 करोड़ रुपए के काम कर रहा हूं, और जिससे काफी प्रमाण में दिल्ली का ट्रैफिक जाम और पोल्यूशन कम होगा। दूसरी बात जो है कि दिल्ली में जो प्रदूषण होता है वो टोटल पंजाब, हरियाणा और ये जो इस साइड में जो चावल की, जिसको आप राइस स्ट्रॉ परली कहते हैं, वो 200 लाख टन होती है। अभी हमने ऐसा तय किया है कि परली से पानीपत में एक प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायोबिटुमिन और 88,000 टन बायो एविएशन फ्यूल, हवाई ईंधन। अब 400 प्रोजेक्ट प्रोसेस में है, 40 पूरे हो गए हैं। वो परली से सीएनजी बना रहे, बायो सीएनजी। तो अब ये परली का टोटल 60 लाख टन ये परली का यूज हुआ, यानी उसका उतना पोल्यूशन कम हुआ। अब 140 लाख टन है। और अभी मैं पंजाब के एग्रीकल्चर साइंस सेक्रेटरी और अभी एग्रीकल्चर सेक्रेटरी आज ही मुझे मिले दोनों, अभी यहाँ आने के पहले। तो मैंने उनको कहा कि आप ऐसी स्कीम तैयार करो कि परली जलेगी नहीं, वेस्ट में वैल्यू क्रिएट होगी। अब 2,500 रुपए टन उसको देने के लिए लोग तैयार है, तो लोग जलाएंगे नहीं। तो मुझे लगता है परली का प्रॉब्लम 2 साल में सॉल्व हो जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम जो है, जो हम लोग रोड पर जो लगातार ये जो सीमेंट, रेती, स्टैंड और सब लाते हैं, तो हमने प्रीकास्ट की तरफ जाना चाहिए। हमने फैक्ट्री में हर चीज बनाई, रोड भी फैक्ट्री में बनाए। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि फैक्ट्री में अगर आप प्रीकास्ट करते हैं तो जीएसटी लगता है उसके ऊपर एडिशनल, जिसको एक्चुअली उसको कंसेशन देना चाहिए। तो मैंने वो फाइनेंस मिनिस्टर के पास रिप्रेजेंट किया है कि जो प्रीकास्ट करेंगे जिससे पोल्यूशन कम होगा, कॉस्ट कम होगी, उसको हमने सस्ता करना चाहिए। उसके ऊपर अच्छा करने से टैक्स लगाएंगे तो लोग करेंगे नहीं, तो प्रीकास्ट होगा तो उससे कम होगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल की है, जो मैं 2004 से इसके लिए लगातार अब हाइड्रोजन, इथेनॉल, मेथनॉल, बायोडीजल, आप अलग कार्यक्रम रखिए। इसके लिए इतना चेंजेस जोरों से, और एक समय लोग मुझे हंसते थे और ना ऑटोमोबाइल वाले भी मुझे कहते थे कि ये होगा ना कोई। अब सब तैयार है, अब ग्लोबल अलायंस हो गई, अब स्पीड ही बहुत स्पीड मिल गई है। और ये 22 लाख करोड़ का इंपोर्ट है फॉसिल फ्यूल का। अगर ये हम 10 लाख करोड़ तक भी ला सकेंगे तो हमारे देश का पोल्यूशन कम होगा। तो अब इलेक्ट्रिक की बसेस, अब मैं आपको लिख देता हूं, अगले 5 साल के अंदर दिल्ली में आपको डीजल बस नहीं दिखेगी। अगले 5 साल के अंदर आपको दिल्ली में केवल 20-25% डीजल व्हीकल दिखेंगे। और अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट नई बात बता रहा हूं जो मैंने अभी तय की है कि मैं अब हवा में चलने वाली बस अभी 360 रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे कर रहा हूं। अभी धौलाकोट टू मानेसर हवाई में चलने वाली बस कर रहा हूं। अभी मैंने नागपुर में हमने टेंडर निकाला है पायलट प्रोजेक्ट का। जो यूरोप में बस होती है, मैं स्कोडा में गया था, चेकोस्लोवाकिया, 135 सीटर 18 मीटर की बस है और फ्लैश चार्जिंग है। वो बस आएगी और 20 सेकंड में चार्ज होगी और वो 40 किलोमीटर चलेगी। और वो बस में मस्त लग्जरी बस है, एयर कंडीशनिंग, उसमें बस होस्टेज जैसी, एयर होस्टेज जैसी बस होस्टेज होगी, उसमें चाय पानी नाश्ता मिलेगा और नागपुर के रिंग रोड घूमेगी। और उसका टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। तो पूरे जगह पर हम लोग इलेक्ट्रिक कार, दिल्ली से जयपुर, मैं इसी बस के लिए अध्ययन कर रहा हूं। और इससे रेट भी कम होगा, पोल्यूशन भी कम होगा और पूरी तरह इलेक्ट्रिक ट्रक भी ऐसे जाएंगे। तो आज स्वीडन ने रोड के बीच में एक रेल डालकर उस पर चार्ज होती है ट्रक और बसेस इलेक्ट्रिक पर चल रही है। फिर रेलवे जैसी केबल डालने की बात हुई, जैसे मैंने फ्लैश चार्जिंग की बात की। अब मैं रोड के ऊपर बड़े प्रमाण पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करने के पीछे लगा हूं। अब इलेक्ट्रिक ट्रक भी लॉन्च हो गए, इलेक्ट्रिक कार, बसेस तो वेटिंग लिस्ट हो गई, अब सबकी इलेक्ट्रिक कारें आ रही है। और अब इलेक्ट्रिक कार में देखिए, अभी मेरे घर पे ट्रैक्टर है इलेक्ट्रिक का ट्रायल में, और वो ट्रैक्टर जो है 3 लाख रुपए का डीजल जहां लगता है, वहां अब मुझे 25,000 रुपए की बिजली लगती है। और मैं आपको बताता हूं, अभी ड्रोन भी आ रहे हैं, तो ड्रोन भी हम लोग फ्लेक्स इंजन पे करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, बैटरी जो लिथियम आयन बैटरी थी, जो $150 पर किलोवाट पर आवर थी, वो अब $110 पे आई है। और जिस दिन वो $100 पर किलोवाट पर आवर आएगी तो डीजल और पेट्रोल की और इलेक्ट्रिक की कॉस्ट सेम होगी। तो बड़े तेजी से रिवोल्यूशन हो रहा है
और ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री आपकी इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने वाली। मैं जब मंत्री बना तो इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ की थी, आज ये 22 लाख करोड़ की है। ये इंडस्ट्री जो है इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भारत सरकार को और राज्य सरकार को सबसे ज्यादा जीएसटी देती है। ये इंडस्ट्री 4.5 करोड़ जॉब इन्होंने क्रिएट किए हैं। अब हमारी इंडस्ट्री जो है, पहले हमारा 7वां नंबर था, अब हमने जापान को पीछे डालकर 3रा नंबर हासिल किया है। अमेरिका पहले नंबर पर है 78 लाख करोड़, चाइना है 47 लाख करोड़ और इंडिया 22 लाख करोड़ है। और हमारा मिशन है डिपार्टमेंट का कि 5 साल के अंदर हम वर्ल्ड में नंबर 1 बनेंगे और हमारी इकोनॉमी उसके कारण बहुत बड़ी बढ़ जाएगी। Fantastic.